हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सी वेद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर कोई आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है तो आप उसको कैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस टॉपिक पे लाइव दिखाऊं कि आप कैसे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी डिपॉजिट करा सकते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि एडवांस टैक्स के ऊपर मैंने डिटेल्ड में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसके अंदर मैंने बताने की कोशिश की है कि एडवांस टैक्स क्या होता है, कौन कौन से पर्सन उसके ऊपर, किस किस पर्सन के ऊपर वो एप्लीकेबल होता है, कौन से पर्सन एडवांस टैक्स की लायबिलिटी के दायरे के बाहर आते हैं, उसके अंदर एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसकी पेमेंट करने की क्या क्या ड्यू डेट्स होती हैं। तो इसलिए उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप उस वीडियो को भी डिटेल्ड में देखें, ताकि आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट करने से पहले एडवांस टैक्स का फंडा भी क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें और स्किप ना करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए हम अपने एडवांस टैक्स की पेमेंट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। इसमें आपको लिखना है टिन NSDL टैक्स पेमेंट। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके ऊपर जो सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा सर्विस ऑल टैक्स पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन NSDL, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें आपके ऊपर लिखा होगा ई टैक्स पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक टू पे टैक्स ऑनलाइन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन नज़र आएगी। देखिए, आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस लिखा होगा, TDS TCS, नॉन TDS TCS। तो आपको नॉन TDS TCS में आ जाना है और इसमें देखिए आपको मैं दिखाता हूँ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ये लिखा हुआ है। इसका जो चालान होता है वो चालान नंबर होता है 280। तो आपको इस पर प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप इस पर प्रोसीड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से विंडो नज़र आएगी। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है टैक्स एप्लीकेबल 0020 में कॉर्पोरेट टैक्स मीन्स अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप एनी अदर पर्सन है अदर देन कंपनीज लाइक इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, पार्टनरशिप फर्म है, LLP हैं, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं अगर अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी जमा कराता हूं तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं, कंपनी नहीं हूं। कंपनी के अलावा कोई भी जो पर्सन होगा वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसमें लिखा भी है अदर देन कंपनीज। उसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन दे रहा है कि आपको कौन सी पेमेंट करनी है, आपको एडवांस टैक्स पे करवाना है, सर टैक्स करना है, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इस तरीके से बहुत सारा दिया हुआ है। तो हमें अपना एडवांस टैक्स सबमिट कराना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट में हमें ऑप्शन देता है कि आप इसे नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहेंगे या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहेंगे। तो जैसे ही आप नेट बैंकिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितने सारे बैंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं पेमेंट के लिए। बट हम डेबिट कार्ड से पेमेंट कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि डेबिट कार्ड के लिए जो बैंक का ऑप्शन है वो एज़ कम्पेयर टू नेट बैंकिंग से कम है। तो हम अपना ICICI बैंक चूज़ कर लेते हैं। ये कहता है पेमेंट कैन बी मेड यूजिंग द डेबिट कार्ड ऑफ द सिलेक्टेड बैंक, डेफिनेटली हम वही करेंगे। उसके बाद ये आपका पैन नंबर मांगेगा, मैं यहाँ अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। देन ये पूछेगा किस असेसमेंट के लिए आपको पेमेंट करनी है। तो मुझे जो पेमेंट करनी है वो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए करनी है। अब इसमें देखेंगे आप कि जिस पे ये रेड डॉटेड है वही कंपलसरी है, बाकी आप नहीं डालेंगे तो कोई इशू नहीं होने वाला है। तो इसमें ये कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिटी पे डाल दीजिए बाला, स्टेट आप डाल सकते हैं हरियाणा, पिन कोड डाल दीजिए 133001। ईमेल ID कंपलसरी नहीं है, मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है। अभी देख लेते हैं हम कुछ छूटा तो नहीं है, सब ओके है। और अब हम आगे ये फिल कर देते हैं EMD7J। देन हम करते हैं क्लिक ऑन प्रोसीड। तो देखिए जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से विंडो आएगा, जिसमें टैक्स एप्लीकेबल आपने सेलेक्ट किया था 21, टैक्स पेमेंट 100, मोड ऑफ पेमेंट डेबिट कार्ड, मेरा पैन नंबर आ गया, मेरा नाम आ गया, असेसमेंट वगैरह एड्रेस आ गया। उसके बाद आप लास्ट में आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए और इसको बैंक में सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन देगा पेमेंट्स का। हमने अपने केस में डेबिट कार्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पे अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप रिटेल यूज़र और कॉर्पोरेट यूज़र में जा सकते हैं। हमने अपने केस में डेबिट कार्ड यूज़ किया है तो हम इसको यहाँ क्लिक कर देते हैं।
अब देखिए ये आपका चालान निकल के आ गया है। जो चालान आप सबमिट करने वाले हैं, आपने इसमें इनकम टैक्स अदर देन कंपनी सेलेक्ट किया था, तो ये ऑलरेडी क्लिक लगा हुआ है इसके ऊपर। मेरा नाम आ गया है, परमानेंट अकाउंट नंबर आ गया है, एड्रेस आ गया है। टाइप ऑफ पेमेंट में मैंने एडवांस टैक्स सेलेक्ट किया था, तो इस पर ऑलरेडी क्लिक हो रखा है। नीचे डिटेल ऑफ पेमेंट है। अब आपको जो टैक्स पे करना है आप उसकी यहाँ पर फिगर डाल सकते हैं। मुझे जो टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स पे करना है। एडवांस टैक्स मीन्स इनकम टैक्स ही है, तो वहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कहीं एडवांस टैक्स नहीं लिखा हुआ है। एडवांस टैक्स इनकम टैक्स ही है, बट आप उसको एडवांस में पे करते हैं तो आप उसको एडवांस टैक्स बोल देते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ डाल देता हूँ मैं 100 रुपये सबमिट करवा रहा हूँ। इसमें कोई इंटरेस्ट है तो वो आ जाएगा, पेनल्टी है तो वो आ जाएगी। ड्रॉन ऑन ICICI बैंक, तो आप इसको डालने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट टोटल अमाउंट कर दीजिए। तो जैसे ही आप कैलकुलेट टोटल अमाउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है उसने कैलकुलेट कर लिया। अगर ये सारे कॉलम में कोई फिगर होती तो वो यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देता, बट मैंने यहाँ सिर्फ इनकम टैक्स ही डाला, बाकी कुछ नहीं डाला, तो उसने टोटल अमाउंट 100 कर दिया है। उसके बाद यहाँ कंपलसरी में वो आपसे ईमेल आईडी मांग रहा है, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी अपने डाल दीजिए। कॉम, देन आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आपने देखा जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो ये प्रोसीड फॉर पेमेंट पर लेकर जा रहा है, तो इसको प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दीजिए। तो आपको वो पेमेंट गेटवे पर लेके चला जाएगा। इस तरीके से आप अपनी यहाँ डिटेल डालकर अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने अगर ये वीडियो मेरा पूरा देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, तो आप बड़े ही इजी तरीके से घर बैठे बैठे अपने एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।